अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मंजूर अहमद साहब। आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे हालात हाज़रा पर, यानी करंट अफेयर्स। आजकल के जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, मंडी की सी कैफियत है। हमारे बड़े पसंदीदा और चीदा चीदा किस्म के बाज़ लीडर रहनुमा बिकने को तैयार हैं। तो आज उनके हवाले से बात करेंगे कि देखते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आजकल के हालात के मुताबिक हमारे जो नुमाइंदगान हैं, लीडर हैं, रहनुमा हैं, उनको क्या कहा गया है और जिन्होंने वोट देना है और हमारे जो आम जो सियासी वर्कर है उन्हें इन हालात में क्या करना चाहिए। पाकिस्तान अभी एक नाजुक कंडीशन से गुज़र रहा है, हालात हैं, मगर इंशाअल्लाह बहुत आराम से इन हालात पे काबू पा लेगा। मगर कुछ पैसों, कुछ टकों की खातिर किसी को 10 करोड़ या 17 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़ की आवाज़ें सुन रहे हैं कि इवन 200 करोड़ भी अगर किसी को ऑफ़र मिल रही है तो कब तक क्या कर लेगा, कितना कुछ ख़रीद लेगा, कितना कुछ खा लेगा। मगर ये याद रखें कि उनका नाम मीर जाफ़र और मीर सादक के साथ लिखा जाएगा और लिया जाएगा और तारीख़ में ऐसे लोगों के नाम रकम हो जाएंगे। वो ख़ुद तो सियासी तौर पे ख़त्म होंगे, उनकी सियासत भी, उनके ख़ानदान की सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह ने एक मौका दिया है, एक ऐसा खिदमत का मौका है कि उन्हें चाहिए कि जिन जिन हक़ों से वो आए हैं लोगों की उम्मीदों में पानी न फेरें और खुदा को हज़र नाज़र जानते हुए, खुदा को सामने रखते हुए मुल्क की बका के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर फ़ैसला करें। लोगों के हाथों पुतलियाँ न बने, कठपुतलियाँ न बने और मुल्क को मज़ीद दलदल में न घसीटें। तो इस सिलसिले में मैं उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के कलाम को सामने रखते हुए वो हमें उससे रोशनास कराएँ ताकि हम लोग और हमारे नुमाइंदे इससे बहरामंद हो सकें। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी। वास्सलाम सर प्लीज़। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर। डॉक्टर साहब, बतौर इकबालियात के तालिब इल्म, जी सर, मैं तो डॉक्टर साहब इस बात पर बड़ा क्लियर हूँ और मैं अपनी सारी ये जो नौजवान नस्ल है जी, इनसे ये कहूँगा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है बड़ी ही जो है दिलचस्प है। दिलचस्प सर, लोगों के ब्लड प्रेशर आई हुए हैं, कहीं बीमार हो गए। तो बतौर एक तालिब इल्म के इकबालियात के, क्योंकि अल्लामा का नुक्ता नज़र ये है कि ये कायनात के अंदर जो हरकत है इस पर गहरी नज़र रखी जाए। अच्छा। और मेरा विजदान ये कहता है डॉक्टर साहब जी सर कि आप देखेंगे कि ये जो तबकात हैं जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये कोशिश कर रहे हैं कि ये, तो जब मैं देखता हूँ, क्योंकि फ़िक्र इकबाल जो है ना मेरे नज़दीक वो एक ये यानी साइंस का मौजू भी है कि मैं समझता हूँ कि फ़िक्र इकबाल जो है ना वो एक ना साइंटिफिक अप्रोच भी है। जी हाँ। तो मैं तो यानी इसको जो ये ख़ास करके जो ये समाजियात है, मुआशरती जो है ना, इसको मैं कोशिश करता हूँ इकबाल की कसवट्टी पर परखने के लिए। जी जी ज़रूर। तो डॉक्टर साहब मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये विजदान कहता है कि आप देख लें कि ये जो है ना, बल्कि ये जो एलिमेंट है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था जी कि मुझको तो सिखा दी है अफरंग ने जंदी की। जी हाँ। इस दौर के मुल्ला हैं क्यों नंगे मुसलमान। डॉक्टर साहब अल्लाह अकबर, सही। तो
ये इन लोगों को ख्याल ये है कि ये जो है ये जो ज़माना जो है ये एक जगह साकन है और हरकत नहीं है। तो लेकिन अल्लामा को जब हम लेते हैं तो वो ये समझाने के लिए ये कहते हैं जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हर्फ मेहरमाना, करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना। क्या तो जी यही है एक, यानी ये एक कुदरत का बड़ा एक वो है, राज है। जी हैं? और आए कहते हैं कि मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं। जी हाँ। ज़माना कहता है मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे जी हैं, हाँ। मैं अपनी तस्बीह रोज़ व शब का शुमार करता हूँ दाना दाना, हर एक से आशना हूँ, जुदा जुदा रस्म राह मेरी, जी हाँ। किसी का राकब किसी का मरकब, किसी को इबरत का ताज़ियाना। कि ज़माना कहता है कि मैं हर एक को जानता हूँ और किसी के लिए मैं, किसी पर मैं सवार हूँ, सही, कोई सही। मुझ पर सवार है और किसी के लिए मैं इबरत का नमूना हूँ। सही, बिल्कुल सही है। गर तू नहीं था शरीक महफिल, कसूर मेरा है या कि तेरा, मेरा तरीका नहीं रख लूँ किसी के लिए मैं शबाना। तो डॉक्टर साहब ये चीज़ रिकॉर्ड पर आएगी, मैं ये आप पहले कह रहा हूँ कि आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये जो जितने पहले से बेहतर होकर निकलेगा कि जो है ना हमारा वज़ीर आज़म जो वो अलग है कि बतौर इंसान खामियां होती हैं, यार बंदे में होती ठीक है, लेकिन है कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये इस वक्त ये जो यानी हम 21वीं सदी में जो है ना, सर जैसे हालात जा रहे हैं उस हिसाब से तो सोच भी नहीं सकता। चले इमरान खान ना कोई भी होता तो क्या इस तरह करना चाहिए सियासी नुमाइंदों को? नहीं, आप देखो ना ऐसे हालात जबकि तीसरी जंग अजीम सर पे है, उधर देखे रशिया ने अटैक किया हुआ है, हालात हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे हैं और ये देखे क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि ये कुछ लोग जो है ना आज से वो 100 साल पहले की जगह पर खड़े हुए हैं। वही लात वही दिन ये उन्हीं लोगों के नुमाइंदे हैं जिन्होंने किसी ज़माने में कहा था कि ये पाकिस्तान के बारे में जब सवाल किया गया ना कि मौलाना आपका क्या ख्याल है, तो फरमाने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाह में हम शरीक नहीं थे, बनाने में, हाँ पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। क्या बात। तो ये उन्हीं लोगों की औलाद है। तो ये बहुत मुंह की खाएंगे, सारे इकट्ठे हो गए हैं, वही नहीं सारे इकट्ठे हो गए, दूसरे भी तो 10%, 20%, 30%, 50%। मेरा दिल करता है कि आपके तवज्जो मैं अपनी नौजवान नस्ल को प्लीज कि ये यानी 3 चीज़ें यानी इकबालियात के हवाले से मैं कहूँगा कि मत अपने नफ्स में मायूस ना हो, खौफ ना खाओ और गम ना करो, इंशाल्लाह बेहतर होगी। तो इस हवाले से मैं ये अरमगाने हिजाज से डॉक्टर साहब आपको कुछ अशात सुनाना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद ज़रूर सर ज़रूर। तो वो उन्वान है कि बुढ़े बलोच की नसीहत बेटे को, अगरचे कि वो बुढ़ा बलोच कर रहे हैं नसीहत, मगर मेरे यहाँ सही फिट बैठ रही है। इरशाद सर प्लीज। वो फरमाते हैं हो तेरे बेआबा की हवा तुझको गवारा, क्या मेरे बेटे जैसी भी एनवायरनमेंट है लेकिन मैं तुझे, हो तेरे बेआबा की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। क्या बात है, क्या बात। जिस सिमत में चाहे सिफ्ते सैले रवां चल, वादी ये हमारी है वो सहरा भी हमारा। बिल्कुल कि मेरे बेटे आज़ादी में हैं पूरा ये सारा एटमॉस्फेयर तेरा है, कोई रोक टोक नहीं है। जिस सिमत में चाहे सिफ्ते सैले रवां चल, वादी ये हमारी है वो सहरा भी हमारा। जी जी जी। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में। बिल्कुल बिल्कुल। तो है मेरे बेटे ये जो जदोजहद का जो फील्ड है इसमें बुनियादी फैक्टर जो है ना गैरत है। बिल्कुल। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में। जी जी। पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। क्या बात है, क्या बात है। इस दरवेशी में जो है ना वो जो खुददार और गैरतमंद बंदा है ना वो उसके सर पर ताज होता है। बिल्कुल। कभी बेगैरत के सर पर या बिकने वाले के सर पर नहीं होता। सही बात है। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। बिल्कुल। हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। तो डॉक्टर साहब खारा जो है दुनिया का सबसे सख्त तरीन पत्थर है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना
हम बैसियत पाकिस्तानी इंशाल्लाह ताला अब पहले से बेहतर होकर निकलेंगे इंशाल्लाह। पहले से निकले और मजीद ये जितने भी गद्दार किस्म के लोग हैं, मुनाफिक किस्म के लोग हैं, ये और लोगों आवाम तक अतला हो जाएगी आवाम को भी ना कि यार ये किन लोगों को आप वोट देते रहे हो। और आगे डॉक्टर साहब इकबाल अला रहमा कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, जी जी, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बिल्कुल, हर फर्द। अब देखो ना, ये 100 साल 110 साल पहले इकबाल का कलाम है। बिल्कुल, और आज भी फिट बैठ रहा है, फिर बैठ रहा है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर। यानी ये हमारे हुक्मरानों ने, इस किस्म के लोगों ने हमारे लोगों को पता नहीं क्या समझा हुआ है, लेकिन इनको पता नहीं कि ये आप 21वीं सदी में, ठीक है। और फिर एक हम बड़े खुश नसीब है कि हमें वज़ीर आज़म भी एक ऐसा मिला है कि जो पहली दफा इतना जवान मर्द, निडर किस्म का लीडर हो, जो बेबाक किस्म का बेलौस खिदमत कर रहा है, बड़ी बड़ी कुव्वतों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। जी, हमें गैरत आ गई, हमें वो बड़ा फख्र महसूस होता है कि हमारा लीडर ऐसे है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ऐसे ही महरूम रहा दौलत के दरिया से वो गास। डॉक्टर साहब गास कहते हैं गोताखोर को। तो कहता है कि अगर मोती तुमने निकालने हैं ना तो दरिया के किनारे से नहीं, आगे डेप्थ में जाके गोता लगाओ ना। यानी जैसे हालात जैसे भी हों कठिन, तो उसमें मुकाबला करना पड़ेगा। बिल्कुल। महरूम रहा दौलत दरिया से वो गास, करता नहीं जो सोबत साहिल से किनारा। दी हाथ से देखकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, ये हमारे जो इससे पहले लीडरशिप जो थी वो उनके सामने दीन की कोई हैसियत नहीं थी, खुददारी और गैरत का कोई अल्लामा कहते हैं दी हाथ से देखकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तजारत में मुसलमान को खसारा। बिल्कुल ऐसी दुनिया को है फिर मार्का रूह बदन पेश। बिल्कुल ऐसी। आप जो ये 21वीं सदी है डॉक्टर साहब, और ये जो हमारे रीजन के हालात हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये ठीक है साइंस और टेक्नोलॉजी और सब कुछ भी है, ठीक है। अब ब्लॉग बन रहे हैं, जगह जगह ब्लॉग बन रहे हैं, तो वाकई दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश। बिल्कुल सही। तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। बिल्कुल। कैसी, यानी आज जो है 21वीं सदी है कि दुनिया को है फिर मार का है रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। अल्लाह को पामर्दी है मोमन पे भरोसा। अल्लाह को हाँ, क्या बात, मतलब इंशाल्लाह ताला खुदा पर रहम करे। मुसलमानों के साथ, मोमनों के साथ होगा, सही लोगों के साथ। अल्लाह को है पामर्दी है मोमन पे भरोसा, अबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ओए होए, क्या बात कर दी है, क्या बात कर दी है, जबरदस्त। तकदीर उम्म क्या है कोई कह नहीं सकता। सही कि डॉक्टर साहब बिल्कुल कि तकदीर उम्म क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमन की फरासत हो तो काफी है इशारा। क्या बात। तो मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह जो आगे हालात जो आ रहे हैं हम समझते हैं कि ये बहुत बेहतर होंगे, बहुत बेहतर ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुफाद में होंगे इंशाल्लाह जी। तकदीर उम्म क्या है, तो मैं अपनी ये नौजवान को, ये नस्ल जो है इनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला कोई खौफ, कोई मायूसी, कोई गम की बात नहीं है। हाँ, हमारा मुस्तकबिल जो है ना, और आप पाकिस्तान जी सर तकदीर। तो डॉक्टर साहब यानी इकबाल अला रहमा ने ये बूढ़े बलोच के हवाले से बड़ी जो है ना वो हमें यानी खुसूसी तौर पर, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी शायद 1000 सालों तक ये बातें उनकी जो है ना वो इतलाक उतर आ गए हैं। कहते हैं कि तकदीर उम्म क्या है जी कोई कह नहीं सकता, सही। मोमन की फरासत हो तो काफ़ी है इशारा। डॉक्टर साहब इसमें जो ना अल्लामा ने मोमन की फरासत से हवाले से हमें ये कहा है कि जब भी तुम्हारी वो तुमने अगर रहनुमाई लेनी है तो खुलफा राशिदान के दौर से लो। यानी इस बात को यानी इकबाल ने अपने पूरे कलाम में जो मॉडल बनाया है वो ये खुलफा राशिदान के बाद तो जनाब इस्लाम की शक्ल मुल्कियत और सरमायादारी और बादशाह के हवाले से बिगड़। तो यहाँ जो है ना वो कहते हैं कि तकदीर उम्म क्या है कोई कह नहीं सकता, जी मोमन की फरासत हो तो काफ़ी है इशारा, इखलास अमल मांग नया गाने कौन से। ये नया गाने कौन है, ये खुलफा राशिदान के दौर में।
क्या मुसलमानों, आज के मुसलमानों, अगर तुमने रहनुमाई लेनी है ना उसी तरफ इशारा तो ये जो फ़िरका वारियत के हवाले से ये जो इन्होंने अपनी दुकानदारियां बनाई हैं, इनसे कता तल्लक करके, इनसे फिरकों से निकल के, ग्रुपों से निकल के, बिल्कुल कहते हैं कि इखलास से अमल मांग तो खुददारी और गैरत क्या है, ये तुम्हें गाइड लेनी कहाँ से लेनी पड़ेगी? खुलफा राशिदीन से, वो जो 40 साल का दौर है। जी जी। तो यहाँ अल्लामा जो है ना वो बूढ़े बलोच के हवाले से ये बहुत दोबारा हमें वो रियलाइज़ करा रहे हैं क्या कि इखलास अमल मांग न्यागाने कौन से शाह चे अजब जी जी घर बनवाजत गदारा, कहता है कि ये कोई नहीं ऐसी बात कि फितरत जो है ना हमें फिर नवाज दे। बिल्कुल इंशाअल्लाह। तो डॉक्टर साहब मैं जो है ना आपके थ्रू से आपको वसासे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आ रहा है ज़माना आ रहा है ये इंशाअल्लाह इसमें पाकिस्तान का ज़माना जी, कोई मायूसी की बात नहीं, बल्कि बहुत से बुजुर्ग कह रहे हैं, दरवेश कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हाँ में मतलब बाकी दुनिया की भी हाँ होगी। हाँ, और मैं कहता हूँ कि आज जो है ना मैं आपकी तवज्जो से बकायदा मैं जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे बात। तो इसी के साथ ही हाज़रीन नाज़रीन सामीन इजाज़त दीजिए। बस ये जो बातें जो हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने जो फरमाई हैं ये पल्ले बांध लें। हमारे सियासी जो वर्कर्स हैं वो भी और सियासी लीडर भी जिन्हें आजकल अल्लाह ने ये मोहलत दी हुई है, एक बहुत बड़ा मौका दिया हुआ है, इसको अपने हाथ से ज़ाया ना करें। मीर जाफ़र और मीर सादक की फ़हरिस्त में अपने आप को शामिल ना करें। खुदारा अपने ईमान के साथ देखभाल के सोच समझ के फ़ैसला करें। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, तरक्की करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर अगर आपने ज़रा सा हेर फेर कर दी तो सारी उम्र के लिए ता क़यामत तारीख़ में आपका नाम मीर जाफ़र मीर सादक के साथ दिया जाएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।